हरिओम तत्सत। हमारे एक शुभ चिंतक, हमारे मित्र बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं कि सर हम ध्यान कैसे करें। ध्यान जब हम करने बैठते हैं तो अनेकों नकारात्मक विचार आने लगते हैं मन में, तो हम उनसे कैसे निजात पाएं। तो आइए आप सबका स्वागत करते हैं और इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दुनिया का सबसे सरलतम ध्यान की विधि हम आपको बताएंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा इसको ध्यान से सुने। कहते हैं ना कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से भोजन करें। एक ध्यान क्या है, अर्थात होश पूर्वक यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ आप सुन रहे हैं और कुछ नहीं। जीवन में बोध पूर्वक जीवन जीना, होश पूर्वक जीवन जीना ही ध्यान है। वस्तुतः होश पूर्वक जीवन जीना अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं, हम गलत करें कि सही करें, हम चिंतन पूर्वक करें। अब ऐसे ध्यान का मतलब होता है धी धन यान, अर्थात यान मतलब गाड़ी, वाहन। उस वाहन पर धी मतलब बुद्धि, अपने बुद्धि को रख करके और चला दिया, अर्थात बुद्धि समाप्त हो गई। तो जहाँ पर मन और बुद्धि समाप्त हो गया, वहाँ पर जैसे मैं कई बार बताता हूँ, तन मन बुद्धि, उसके बाद आत्मा, उसके बाद परमात्मा। तो जब आप मन और बुद्धि से परे हो जाते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि चली गई, क्योंकि बुद्धि है तभी तो आदमी कई सारी चीजें सोचता है। और बुद्धि तक कब पहुंचेंगे, जब मन से पार जाएंगे। योग के अष्टांग योग की यदि बात करें, पतंजलि के अष्टांग योग में से एक जो है ध्यान भी है। आसन, प्राणायाम, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो बेसिकली सुख और दुख से परे जो सुख है, सुख और दुख से परे जो है, उसको हम लोग कहते हैं आनंद। अब यदि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले आसन दिए, जो कि आप टीवी पर वगैरह देखते होंगे, रामदेव, या जो है आप किताब पढ़े होंगे। तो आसन का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपका शरीर सुदृढ़ हो और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अब हमको मन का वास कराना ही नहीं है, जहां हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप नकारात्मक विचारों को छोड़िए, सकारात्मक विचारों को पकड़िए। देखिए, सकारात्मक विचारों को पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक विचारों को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, नकारात्मक विचारों को हटाने लगते हैं। अब नकारात्मक विचारों को हटाने के चक्कर में क्या होता है, ठीक यही होता है जैसे अंधकार में, अंधेरे रूम में आप उस रूम के अंधकार को, घर के अंधकार को हटाते हैं, फिर सोचते हैं कि जब एक बार अंधकार हट जाए तब हम उजाला करेंगे। गलत है। आप उजाला कर दीजिए, अंधकार स्वयं हट जाएगी। उसी तरह से ये मन और मस्तिष्क आपका है। हर आने वाले मेहमान को आप घर पे आने देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपका घर है, आप सोचिए। उसी तरह ये मन मस्तिष्क में भी अच्छे विचार को आप आने दीजिए और नकारात्मक विचार को रोक लीजिए, सबसे पहला काम। लेकिन इन विचारों से मुक्त होना है, यही ध्यान है। जब हम बैठें तो सबसे पहले हम अपने श्वास पर अपने जो है पूरे ध्यान को केंद्रित कर दें। श्वास, अब हमने पहले ही आपको बता दिया है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए मैं जैसे सुबह में 1 घंटा टहलता हूँ, थोड़ा सा योग प्राणायाम करता हूँ, तो ये पहले शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी आप ध्यान में उतर पाएंगे। एक बार आप ध्यान में उतर गए तो शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें स्वयं छूटने लगेंगी। आपको जो है शाकाहारी बनने की जरूरत नहीं है, आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आप क्या करते हैं इससे भी मतलब नहीं है, आप तो अच्छा कर्म करते रहिए, ध्यान करते रहिए। आप जब ध्यान में उतरेंगे तो इन सारे चीज़ों से, नशा, व्यसन, अज्ञान, इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानी आदमी और ज़्यादा तर्क करता है, उसमें तर्क में, ज्ञान में वह और उलझते जाता है। तो अपने को उलझना नहीं है, इन सब से मुक्त होना है, उसी का नाम ध्यान है। अब ध्यान के कई सारे विधि हैं। जितने गुरु हैं, जितने मत हैं, जितने धर्म हैं, जितने संगठन हैं, ये तथाकथित धार्मिक गुरु लोग अपने अपने तरीके से ध्यान बताते हैं। मैं किसी के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज जो बता रहा हूँ मैं सिर्फ 2 बताऊँगा।
एक तो आप जो भी करते हैं जीवन में बोध पूर्वक करें, होश पूर्वक करें, पहला यही ध्यान है। हम जो करते हैं सिर्फ वही करें। हम करते कुछ है, सोचते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। बहुरूपिया जीवन नहीं जीना है। मन, कर्म, वचन तीनों में समान रूपता होना चाहिए। दिखास, छपास, बकवास की जिंदगी से ऊपर उठ करके कहीं एकांत में, मैं भागने नहीं बोल रहा हूँ, आप घर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा बाहर करेंगे, एकांत रहेंगे। घर में चूंकि संसार में है तो थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन घर छोड़ करके नहीं भागना है। जैसे बहुत सारे लोग घर छोड़ करके भागते हैं, वहाँ जा करके और घर बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि थोड़ा सा कहीं भी एकांत में बैठ करके, सबसे सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। धीरे धीरे जब आप इस क्षेत्र में उतरेंगे तो इस क्षेत्र की ज्ञान आपको होते जाएगी और ध्यान में आप उतरते जाएंगे। आपको तो सिर्फ ये करना है कि सुखासन में, जिस आसन में भी आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये टर्म कंडीशन है, ये शर्त है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सातों चक्र की जो व्याख्या करते हैं, ठीक है, ये सातों चक्र एक सीध में होना चाहिए। और ये सहस्त्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। निज मन मुकुरी सुधार, ये संसार हम देख करके अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है ध्यान दे यदि, तो आपको ऐसे बैठ जाना है और ओम का उच्चारण करना है। पहला विधि यही है, ओम। अब ये कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप करेंगे तो अभी तो हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ओम। अब मेरा पूरा मन मस्तिष्क ध्यान हमारे कहाँ होगा? ओम के ऊपर होगा। श्वास छोड़ते वक्त ओम, लेते वक्त माँ, छोड़ते वक्त ओ माँ, ओम। हम ये जपते जाएं। कोई विचार आता है उसको आने दीजिए, जाने दीजिए, उन विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको कहाँ है? ओम, ओम, ओम। जितना लंबा कर सकते हैं, फिर धीरे से ये बंद हो जाएगा और अंदर ही अंदर ओम चलने लगेगा। इतना ओम जप लीजिए कि ओम आपको पकड़ ले। आपको ओम पकड़ने की जरूरत नहीं है, ओम आपको पकड़ लेगा। ओम, जैसे कबीरदास को राम पकड़ लिए थे और दिन रात राम राम बोलते थे, तब उनके जीवन ही राम बन गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूँ जोर जुग पानी, तो उनके जीवन में राम जी ने उनको पकड़ लिया। तो इसी तरह से आप ओम को पकड़ लीजिए। आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, मन मतलब मन धन त्राण, जो मन को शांति दे, और वह ओम है। वैदिक काल का मंत्र है। इस ब्रह्मांड का सबसे पहला जो है यह प्रतीक है, पहला ध्वनि है, और इस ध्वनि के आधार पर ही आप ध्यान पे उतर सकते हैं, ओम। और इस ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पे, यदि प्राण ऊर्जा है उसको रोकना है तो सहस्त्रार चक्र पे रोक सकते हैं, हृदय पे रोक सकते हैं, या अपने नाभि के केंद्र पर इसको रोक सकते हैं। तो ये मन में ओम चलते रहेगा। इस ओम से भी परे आप अपने श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं। ये दूसरा विधि है, क्योंकि हो सकता है ओम चले ना चले, लेकिन श्वास तो चलेगा जब तक जीवन है। तो ये श्वास पे ध्यान देना है। श्वास पे सिर्फ ध्यान देना है। और ये श्वास क्या है? ये श्वास सामान्य हवा नहीं है, यह ऑक्सीजन नहीं है, यह प्राण ऊर्जा है। इस प्राण ऊर्जा को परमात्मा के ऊर्जा से मिला देना है। कॉस्मिक एनर्जी को, इस फिजिकल एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ देना है। इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना है। इस तुच्छ मन विचारों को इस विराट विचार से जोड़ देना है। यह विराट संसार है। इस छोटे छोटे सोच में न पड़ करके कौन हमें क्या बोला, हमारा धन क्या होगा, हम और धन कैसे कमा सकते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, लोग मुझे अपमानित करते हैं, लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं, परिवार में मुझे कोई पूछने, इन सारे नकारात्मक विचारों से, छल कपट ईर्ष्या द्वेष आलस्य प्रमाद अहंकार, इन सबों से मुक्त होना है तो सिर्फ एक विधि है कि अपने श्वासों पर उतर जाए। और यह संसार है, संसार सुधारने में नहीं लगिए, अपने आप को सुधारने में लगिए। युग सुधरेगा नहीं, आप सुधरेंगे ऐसा नहीं, आप सुधरेंगे युग सुधरेगा।
और अपने आप को इस दुनिया में सुधारक लोग एक नहीं अनेकों सुधारक लोग आए, नहीं सुधार सके इस संसार को। संसार सुधरी हुई है, जरूरत है हम सुधर जाएं। अपनी दृष्टि ब्रह्म की दृष्टि बना लें, भ्रम की दृष्टि नहीं। यह संसार को साधन मात्र उपयोग करके करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए अपने आचरण में, अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान में उतरे। इस ध्यान में उतरने के लिए मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक बार आप ध्यान में उतर जाएंगे, ध्यान में उतरने की जो है आदत पड़ जाएगी, होश पूर्वक काम करने की आदत पड़ जाएगी। कोई भी काम करें होश पूर्वक। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, यदि होश पूर्वक करने लगे तो वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो मत कीजिए ना, क्या जरूरी है। फिर किसी ने कहा कि होश पूर्वक करने में तो हर काम के पहले हम सोचने विचारने ही लगेंगे। बिल्कुल सोचिए विचारिए, तभी कीजिए, आपका इसमें समय नष्ट नहीं होगा। सिर्फ शुरू में आदत पड़ने की जरूरत है, फिर तो वह जीवन का बहाव बन जाएगा। जीवन एक लीला है, जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय यह समझने के कि परमपिता परमात्मा का ये एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। तो मैं ध्यान के बहुत सारे विधि में न जा करके अनेकों क्रियाएं हैं। कृष्ण भगवान गीता का में जो 18 अध्याय उन्होंने दिया, वो 18 योग है वस्तुतः। हर योग को आप पकड़ करके ध्यान, धारणा और समाधि में उतर सकते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ध्यान की। तो अनेकों विधि में एक विधि, अनेकता में एकता की, एकांत में आकर के कहीं भी बैठ जाइए। जैसे मैं प्रायः बैठता हूँ, प्रतिदिन सालों से मैं इस एकांत वन में बैठ करके जो है सुरम्यमय वातावरण में बैठ करके थोड़ा सा संसारिकता से दूर होकर के, इस डिजिटल गैंग से दूर होकर के और इस सुरम्यमय वातावरण में मीठी मीठी हवाओं का आनंद लेते हुए और सुखासन में बैठ करके और एकमात्र उस निराकार ब्रह्म की हम परिकल्पना करें। हम इस जंगल में जब बैठेंगे तो आप स्वयं एकांत हो जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। तू अकेला नहीं प्यारे, परमपिता परमात्मा तेरे साथ में। आप परमपिता परमात्मा के साथ, उस विराट ऊर्जा के साथ हैं। आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए। और ओम, इस ओम को आप जब जप करते हैं वस्तुतः, तो इस मस्तिष्क में करोड़ों नहीं अरबों जो है न्यूरॉन्स हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। सब एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबके अंदर जो ऊर्जा है वो प्रफुल्लित हो उठती है। आपके अंदर ऊर्जा होगा, सकारात्मक ऊर्जा होगा, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो इस ओम को आप 10 मिनट जपते हैं, प्रतिदिन जपते हैं, तो आपके ये सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो वातावरण में, इस ब्रह्मा की सृष्टि में जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको ये ग्रेस्प कर पाएंगे। देखिए, आप स्वस्थ शरीर रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, लीवर हमारा स्वस्थ रहेगा, तो हम जो भी भोजन करेंगे उसका सही उपयोग हमारा लीवर कर पाएगा, शरीर को उसकी शक्ति मिल पाएगी। यदि हमारा लीवर कमज़ोर है तो कुछ भी खाएंगे तो सिर्फ स्वाद तक ही रह जाएगा, उसकी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से ये न्यूरॉन्स हमारे, जब सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, सारे न्यूरॉन्स हमारे जब एक्टिव हो जाएंगे तो वह इस कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ पाएंगे। और समय 24 घंटा में जो भी आपके लिए समय सुगम हो, कंफर्टेबल हो, ऐसे यदि हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय में, सुबह में, जब भी आपको समय मिलता है। सुबह में क्या होता है, शरीर हल्का होता है, वातावरण हमारा शांत होता है, स्वच्छ हवाएं बहती हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। थोड़ा एकांत में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप अकेलापन या एकांत में अलग फील करते हैं, तो इनसे उठ करके, और अंत में सिर्फ यही बताता हूँ, ओम ओम, कम से कम 10 मिनट से लेकर 24 मिनट तक इसको कीजिए। 24 घंटा में 24 मिनट आप करते हैं तो आपका 24 घंटा बहुत ही ऊर्जादायी होगा, ऊर्जावान आप रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और होश पूर्वक हर काम कर पाएंगे और आपके अंदर परमपिता परमात्मा का वास होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज से संकल्प लीजिए कि इस ध्यान में आप उतरेंगे। हरि ओम तत्सत।